हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस बार तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आपको आपके काफी बार मैं कमेंट पढ़ता हूं जिसमें खास करके कंपैरेटर आईसी के ऊपर वीडियो बनाने की बहुत रिक्वेस्ट आती है। तो ये वीडियो कंपैरेटर आईसी के ऊपर होगा। जैसा कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सभी पीसीबीओ में और खास करके एलईडी या किसी भी आप देख सकते हैं कि मतलब काफी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस आते हैं उनकी पीसीबीओ में कंपैरेटर आईसी का उपयोग किया जाता है। यहां तक कि ई रिक्शा के चार्जर में भी और खास करके कंट्रोलर में भी कंपैरेटर आईसी का उपयोग होता है। आखिर कंपैरेटर आईसी है क्या और इसका उपयोग क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्ली। आपको पहले उसके बारे में पूरा मैं समझाऊंगा और बोर्ड में कैसे आइडेंटिफाई करें कहां कहां कंपैरेटर आईसी दे रखी होती है, एसी पीसीबी के अंदर, फ्रिज पीसीबी के अंदर उसे कैसे पता करें, और वॉशिंग मशीन में भी। तो और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंत में वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पीसीबी, माइक्रो ओवन पीसीबी और होम इन्वर्टर या इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिपेयर करना सीखना चाहते हैं, चाहे सीखना चाहते हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो या मैकेनिकल में हो, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पीसीबी का भंडार है। बिल्कुल दबा के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की पीसीबी खूब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी है। बच्चों को इन पीसीबी पे प्रैक्टिकल कराया जाता है। अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप ये डबल डोर की फ्रंट लोड की और वॉशिंग मशीन की सबकी पीसीबी है यहाँ पे। ये फ्रिज की है, डबल डोर की, सिंगल डोर की, एलजी, सैमसंग, इन सभी की पीसीबी है यहाँ पे पड़ी है। तो और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जानकारी सारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम कंपैरेटर आईसी पर अपना टॉपिक। फ्रेंड, बात करें कि कंपैरेटर आईसी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपके लिए टॉपिक कैसा है कंपैरेटर आईसी का, पहले उसको समझिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। काफी लोग होते हैं जैसे डायरेक्टली वीडियो को देखते हैं, कंपैरेटर सर्किट के बारे में जानना चाहते हैं या पैच मतलब इसके बारे में सीखना चाहते हैं। अगर आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की पीसीबी का रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हम कैसे सिखाते हैं उसके ऊपर हमारा एक वीडियो आने वाला है। उसके ऊपर मैं टोटली प्रॉपरली आपको एसी पीसीबी रिपेयरिंग या फ्रिज, वॉशिंग मशीन की पीसीबी का कैसे एज पूरा हमारा जो उसमें सिस्टम है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और खास करके सबसे जरूरी होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, आपको कंपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो वो भी हम यहाँ पे करवाते हैं। जो भी हमारे पास जीरो लेवल के स्टूडेंट आते हैं उनको सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ही सिखाते हैं, कंपोनेंट सिखाते हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, हमारे मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया, फ्यूज, कॉइल, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे जीरो लेवल पे हम सिखाते हैं। और यहाँ जीरो लेवल से लेकर हम एडवांस लेवल तक का सारा ट्रेनिंग देते हैं। आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके अपनी सीट आज ही बुक करवाएं। ठीक है, अभी ऑफर चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं कंपैरेटर सर्किट के बारे में आपको बताता हूं। कंपैरेटर सर्किट होता क्या, पहले मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड के अंदर कंपैरेटर आईसी कितने टाइप की हमारे आती है। कंपैरेटर आईसी की बात करें तो कंपैरेटर आईसी की पिन के आधार पर बात करें तो आपको 5 पिन का कंपैरेटर आईसी मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का। ये डॉट 1 2 3 4 5 इस टाइप का। ये जो होती है ये होती है सिंगल चैनल की, सिंगल चैनल कंपैरेटर आईसी। इसके अलावा बोर्ड में आपको 8 पिन की मिलेगी। ये जो 5 पिन की है इसका एक एग्जांपल नंबर देता हूं, LM321, ये 5 पिन की। यहां पर ये 8 पिन की आईसी आपको दिख रही है जो बना रहा हूं। ये 8 पिन में ये होती है ड्यूल चैनल की। इसके अंदर 2 कंपैरेटर सर्किट होते हैं, 2, जबकि इसके अंदर केवल एक सिंगल चैनल का ही कंपैरेटर होता है। ठीक है, सिंगल चैनल के कंपैरेटर में अगर बात करें तो 2 हमारी इनपुट पिनें होती है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। एक हमारी आउट के लिए होती है, एक हमारी वीसीसी होती है और एक हमारी ग्राउंड होती है। तो टोटल 5 पिनें होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक पिन हमारी ग्राउंड होती है। जैसे इसका नंबर अगर देना चाहूँ तो आप 358 ले सकते हैं, LM358। एक वीसीसी होती है, ग्राउंड होती है
बाकी दो इनपुट, सॉरी दो, एक आउटपुट यहाँ की, ये इनपुट ये इनपुट, ये इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग होती है। यहाँ पे ये आउटपुट ये इनपुट और ये भी इनपुट होती है। तो ये 8 पिन की है, ये होगी ड्यूल। आपको बोर्ड में 14 पिन की भी यानी करीबन 14 पिन की आईसी मिलेगी। फोर्टीन पिन की जो आईसी आती है वो अलग अलग टाइप की आती है, यानी पिन ये थोड़ी उतार चढ़ाव वाली होती है, अलग अलग होती है, कोई एक जैसी तो होती नहीं है, ज्यादातर चेंज होती रहती है। यहाँ पर उसकी 4th नंबर पिन और इधर से 4th नंबर पिन और इधर से आपकी 8, 9, 10, 11, जो 11 नंबर पिन है ये वाली पिन यहाँ वीसीसी एंड ग्राउंड के लिए होती है। तो ये जिस नंबर के आधार पे आती है उसके आधार पे आप इसकी डाटा शीट के अकॉर्डिंग इसकी पिन आउट का पता कर सकते हैं, आईसी को वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप 321 नंबर ले सकते हैं, इसके अलावा और भी नंबर की आती है अलग अलग, जो कि ओ जनरल, मित्सुबिशी, या बात करें तो 14 पिन की आईसी सैमसंग भी यूज करता है, अलग अलग कंपनियां काफी यूज करती है। ये 4 चैनल होती है, यानी ये क्वाड चैनल के रूप में कहा जाती है 4 चैनल की। इसमें 4 कंपैरेटर सर्किट दिए होते हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटर सर्किट आखिर में क्या कार्य करता है। देखिए नाम को पहले पढ़िए, जो नाम है इसका वो है कंपैरेटर। कंपैरेटर, कंपैरेटर आईसी, कंपैरेटर यानी कंपेयर। एक वर्ड को इसको अगर सुनेंगे कंपेयर, कंपेयर क्या होता है? कंपेयर यानी जब दो चीजों यानी दो वस्तुओं की जब तुलना की जाती है, यानी हम उन्हें जब एक लेवल पे देखते हैं कि कौन हाई है कौन लो है। ये कंपैरेटर सर्किट कुछ इस प्रकार का बना होता है। ये इसका इंटीग्रेटेड सर्किट का डिजाइन है, ठीक है, इसका गेट सर्किट का डिजाइन है। ये इसका वीसीसी, ये इसका ग्राउंड, ये इसकी इन्वर्टिंग, ये भी ये आपकी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ पे प्लस माइनस ऊपर नीचे होता है, चलिए इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, और ये होता है इसका आउट, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा जो कंपैरेटर सर्किट है, एक्चुअल में कंपैरेटर आईसी करते क्या है? कंपैरेटर आईसी इन 2 पिनों पर आने वाली सप्लाई को कंपेयर करती है और उसी के आधार पे आउटपुट देती है। एग्जाम्पल के तौर पे वीसीसी वोल्ट हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट है, ठीक है। अगर इन्वर्टिंग पिन एंड नॉन इन्वर्टिंग पिन, ये हमारी जो पॉजिटिव होती है इसे नॉन इन्वर्टिंग कहा जाता है, और जो हमारी नेगेटिव होती है इनपुट नेगेटिव, सिर्फ नाम दिया गया है इनपुट नेगेटिव, इस पे भी पॉजिटिव वोल्टेज ही दिए जाते हैं बोर्ड से अकॉर्डिंग। ये हमारी इन्वर्टिंग। अब इन पिनों पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं, ये हमारा एमसीयू है आउटडोर, ठीक है, एमसीयू इन 2 पिनों पे, यानी यहाँ पर ये वाली पिन और ये वाली पिन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस सब देखूँ तो ये इनपुट और ये इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। तो इन 2 इनपुट पे अगर मान लीजिए कि वोल्टेज एक बराबर है, एक बराबर से पहले अगर मान लीजिए मैं नॉन इन्वर्टिंग पिन पर 1 वोल्ट दे दूं, तो 1 वोल्ट देने पे क्या होगा, जो इसका पहले स्टैंडिंग पोजीशन था उससे ये चेंज हो जाएगा। इसकी स्टैंडिंग पोजीशन होती है, अगर हम इन्वर्टिंग पिनों पे और नॉन इन्वर्टिंग पिनों पे 0 वोल्ट कर दें और पावर दे दे इसको, तो ये आउटपुट कुछ नहीं देगी, वो इसकी स्टैंडिंग पोजीशन होती है। एक्चुअली इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग पोजीशन के बाद वोल्टेज मिलने के बाद ये अपना बदलाव आउटपुट में करती है। मैंने पॉजिटिव पिन पे इनपुट पे 1 वोल्ट दिया, तो 1 वोल्ट यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का जो पलड़ा है यानी जो इसका महत्व है वो भारी है, ज्यादा है, तो वो कंपेयर करेगी आईसी के ज्यादा कौन है। जब वो देखेगी कि पॉजिटिव पिन इनपुट में ज्यादा है तो ये पॉजिटिव पिन एक्चुअल में इस वीसीसी पिन को सपोर्ट करती है, तो यहाँ आउटपुट में इस पॉजिटिव पे मिलने पर ये पॉजिटिव सप्लाई हमारी यहाँ से आउट होती है। तो केवल एक पिन पे यानी पॉजिटिव पिन पे ही 1 वोल्ट आया, नेगेटिव पे कुछ नहीं आया, यानी इन्वर्टिंग पिन पे कुछ नहीं आया, तो आउटपुट में आपको 5 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी इन्वर्टिंग पिन पे भी यानी नेगेटिव पिन पे भी मैंने 1 वोल्ट दे दिया है, तो 1 वोल्ट इसका हो गया, 1 वोल्ट इसका हो गया, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। पहले स्टैंडिंग पोजीशन पे थे, अब स्टैंडिंग पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। अब चेंज में पहले 1 वोल्ट मिलने पर उसको पॉजिटिव पे 1 मिला, यानी पलड़ा भारी हुआ, तो उसने सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई यानी जो हमारी वीसीसी थी केवल इसको जाने के लिए रास्ता दिया, पॉजिटिव चला गया। लेकिन जैसे ही इन्वर्टिंग पिन पर यानी जो हमारी नेगेटिव पिन है उसके ऊपर जैसे ही वोल्टेज आया, तो वो दोनों को कंपेयर करने लगी।
आईसी, आईसी का जो सर्किट का नाम ही है कंपैरेटर, वो कंपेयर करना। तो वो दोनों को क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है कि यार इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। अब वो दोनों को महत्व दे रही है कि क्या करना है। तो महत्व में क्या होता है, जब इसका मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस बनता है और बाद में इसका एक रेजिस्टेंस बनता है, तो ये नॉर्मली दोनों बराबर बनते हैं। इन्वर्टिंग पे अगर और नॉन इन्वर्टिंग पे एक एक वोल्ट बराबर है, तो होता क्या है कि एक वोल्ट मिलने पर यहाँ से जो वोल्टेज आते होंगे, वो एक वोल्ट यहाँ मिलने पर उतने ही वो क्या करेगा, ग्राउंड भी करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक सर्किट समझाता हूँ, छोटा सा वोल्टेज डिवाइडर तो आपने पढ़ा ही होगा। जैसे 5 वोल्ट है, मान लीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव वाले ने एक रेजिस्टेंस बनाया 10 किलो ओम का, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग ने भी एक रेजिस्टेंस बनाया, क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़ा है ना, नेगेटिव ग्राउंड से जुड़ा, तो ये बना रहा अपना 10 के। अब इन दोनों का 10 के अगर बीच में हम कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि 5 वोल्ट का यहाँ पर दोनों का वोल्टेज डिवाइडर जो बन रहा है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट बनेगा हमारा, 2.5 वोल्ट। ऐसा ही सेम अंदर का समीकरण होता है, जब पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तो पॉजिटिव सप्लाई आउट करने की करेगा, और जब नेगेटिव मिलेगा तो वो नेगेटिव को आउट करने की करेगा। लेकिन जब दोनों का पलट एक बराबर होता है, तो वो क्या करता है कि पॉजिटिव सप्लाई जो आउट हो रही है उसका आधा वोल्ट तक खा जाते हैं, खत्म कर रोक देती है। तो यहाँ पर आउटपुट में आपको जो वोल्टेज मिलेंगे वो 2.5 वोल्ट मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हम जब कोई भी एक कंपैरेटर आईसी सर्किट को हम जब देखते हैं, हम ये नोटिस करते हैं कि उसकी इन्वर्टिंग पिनों पर कितना वोल्ट आ रहा है। अगर कंपैरेटर आईसी की, मान लीजिए ये हमारी एक कंपैरेटर आईसी है, मैं यहाँ पर एक बड़ी आईसी बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये इसकी 1 नंबर पिन है, ये 2 3, 2 नंबर ग्राउंड में है, 5 नंबर पे वीसीसी 5 वोल्ट है, ठीक है। 1 नंबर पे मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है 3 वोल्ट, और 3 नंबर पे भी आ रहा है 3 वोल्ट। तो आउटपुट में दोनों का यानी कंपेयर जो हो रहा है इसकी इनपुट पिनों पे, ये बराबर है, दोनों पिने कंपेयर में बराबर है। तो कंपेयर में पहले क्या होगा, जब पॉजिटिव के अकॉर्डिंग 5 वोल्ट आउट होगा, तो ये भी अपना कंपेयर करके उतना ही क्या करेगी, उसको ड्रॉप करने की करेगी। तो ड्रॉप करने पर ये वोल्टेज आपका 2.5 वोल्ट हो जाएगा, मतलब आधा वोल्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट यानी वीसीसी पे देता हूँ, वीसीसी पिन पे 3.3 वोल्ट, तो आउटपुट में मुझे 1.61 के आसपास का कुछ वोल्टेज मिलता है, यानी आधा वोल्टेज करीबन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा कंपैरेटर सर्किट कार्य करता है। कंपैरेटर का काम क्या है, कंपैरेटर का काम होता है कंपेयर करना। अब देखो किस किस सर्किट में यूज किया जा सकता है। एसी पीसीबी में देखें तो टोटल ग्राउंड के लिए क्या जाता है, टोटल ग्राउंड यानी जहां ब्रिज रेक्टिफायर और मेन फिल्टर कैपेसिटर का शंट रजिस्टर लगा होता है, वहां कंपेयर करने के लिए। इसके अलावा कहीं पे वोल्टेज मेजरमेंट करने हो तब भी कंपैरेटर आईसी का उपयोग लिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे आईपीएम, एसी लिंक या काफी बोर्ड ऐसे जहां पे प्री डीसी लिंक या डीसी लिंक के लिए सबके लिए कंपैरेटर आईसी का उपयोग होता है। यहां तक कि हिताची की जो इंडोर की पीसीबी आती है नॉन इन्वर्टर, उस तक में भी हमारे कंपैरेटर आईसी यूज की जाती है। किस लिए, माइक्रो कंट्रोलर को डेटा देने के लिए कि जो सेंसिंग अकॉर्डिंग वोल्टेज के थ्रू डाटा देगा कूलिंग का, तो वहां भी कंपैरेटर आईसी यूज होती है। कंपैरेटर आईसी हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज की जाती है। यह हमारा करंट जो हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन जो मेथड होता है वो एक्चुअली इसी आईसी के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, ये जो आईसी होती है कंपैरेटर आईसी, इन्हीं के थ्रू ओवर करंट प्रोटेक्शन सर्किट बनाया जाता है। ठीक है, मैं बोर्ड में आपको दिखाता हूँ, एक एसी के बोर्ड में कि आपको कंपैरेटर आईसी कहाँ दिखेगी, और फ्रिज की पीसीबी में दिखाता हूँ कि कंपैरेटर आईसी कहाँ दिखेगी। ठीक है फ्रेंड, बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपैरेटर आईसी का काम क्या होता है। वो इनपुट पिनों पे एक आप चीज समझ लीजिएगा, अगर इनपुट पिनों पे कंपैरेटर आईसी की इनपुट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग पिनों पर वोल्टेज अगर एक बराबर आ रहे हैं तो आउटपुट वीसीसी का हाफ आता है। लेकिन ये 90% तक बोर्डों में ये समीकरण सेट किया जाता है। एक दूसरा समीकरण और है जिसमें यानी जो कैलकुलेशन है वोल्टेज का वो थोड़ा अलग है, उसमें क्या थोड़ा चेंजिंग किया जाता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जो हमारी इन्वर्टिंग पिन होती है उसे आउटपुट पिन से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसके वोल्टेज में एक डिफरेंटली पैदा होता है। वो कैसे होता है वो हम क्लास के अंदर सबको बताते हैं, उसी में समझाते हैं कि वो कैसे चेक करना चाहिए, कैसे क्लियर करें कि कंपैरेटर आईसी खराब है या ओके है, वो हम ट्रेनिंग के अंदर सबको बताते हैं। तो ये कंपैरेटर का जो मैंने अभी एक नॉर्मल तरीका बताया कि आप इनपुट पिनों पे देख लीजिए, अगर वोल्टेज बराबर है तो आउटपुट हमेशा आपका हाफ के आसपास आए, ना आए तो आईसी खराब हो सकती है आपकी। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर में आईसी खराब निकल जाती है। काफियों में इनपुट लाइन में लगे रजिस्टर भी खराब होते हैं।
आईपीएम के ओवर करंट सर्किट को इजी मेथड में कैसे समझना है उसके लिए बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बोर्ड के अंदर एक बार कंपैरेटर आईसी की पहचान करना सिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ये फ्रेंड आप बोर्ड देख सकते हैं, ये शार्प कंपनी का बोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ये शंट एक हमारी कंपैरेटर आईसी लगी हुई है। इसके अलावा एक यहाँ पे आपको कंपैरेटर आईसी नज़र आ रही होगी हेडसिंक के नीचे, ये 14 पिन का कंपैरेटर आईसी है। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ कंपैरेटर आईसी, क्योंकि काफ़ी एसी के बोर्ड में आता है। ये हमारा 6 IGBT वाला जो बोर्ड होता है वो है। और यहाँ पे कंपैरेटर आईसी इसमें से निकाल रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे बोर्ड के अंदर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये दूसरा बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा 6 IGBT आईपीएम वाला जो सेक्शन है, इसे आईपीएस सेक्शन कहते हैं, इन्वर्टर पावर सेक्शन। ये हमारा एक आईपीएम की तरह जो आईपीएम होता है वही है। उसकी यहाँ पे ये शंट रजिस्टर लगी है और शंट रजिस्टर के पास यहाँ पे देख सकते हो 2 कंपैरेटर आईसी आपको यहाँ पर लगी मिलेगी। ये 2 कंपैरेटर आईसी यहाँ पर लगी हुई है। इस बोर्ड में यहाँ पे कंपैरेटर आईसी दे रखी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ और फ्रिज पीसीबी में भी आती है। ये LG का फ्रिज पीसीबी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा जो शंट रजिस्टर है, इसके पास ये जो आईसी लगी है कंपैरेटर आईसी है, ठीक है। और इसके अलावा जो छोटे बोर्ड होते हैं उनमें भी कंपैरेटर आईसी आती है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये LG का सिंगल डोर का बोर्ड है, इसमें भी यहाँ पर कंपैरेटर आईसी लगी है, ठीक है। ये 8 पिन की है, लेकिन ये ड्यूल चैनल की है। और ये हमारा सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर बोर्ड है, ठीक है। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये 14 पिन की 4 चैनल कंपैरेटर आईसी लगी है। और यहाँ पे मजे की बात ये है कि चारों ही चैनल यूज़ किए गए हैं इसके अंदर, चारों ही चैनल क्या है यूज़ किए गए। ज़्यादातर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ड्यूल चैनल है, सिंगल यूज़ किया, सिंगल बंद रखा, यानी उसका उपयोग नहीं लिया गया। लेकिन इस बोर्ड में ये चारों ही चैनल यूज़ किए जाते हैं। इसके ऊपर भी हमारे बोर्ड रिपेयरिंग की वीडियो है, आप देख सकते हैं उनको, क्योंकि ओवर करंट प्रोटेक्शन का जो मेथड आता है वो इसी आईसी के पास आता है, तो हमें यही चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड आपने देखा कि इसके अंदर ये जो अलग अलग बोर्ड आते हैं, बोर्ड है, तो इन बोर्ड में आपने देखा कि कंपैरेटर आईसी लगी हुई है। और इन्हीं कंपैरेटर आईसी के रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग हम पता कर पाते हैं, यानी इसके आसपास के सेक्शन को और इसको चेक करके ओवर करंट प्रोटेक्शन जो मेथड आता है वो इन्हीं को चेक किया जाता है। अगर आप भी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की प्रैक्टिकली, फुली प्रैक्टिकल, तो आप हमारे ABC टैंक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर दिल्ली आइए। 100% आपको पीसीबी रिपेयर करना सिखा देंगे। आपके पास अगर पीसीबी है, आप चाहते हैं कि वो आप खुद अपने हाथों से रिपेयर करें, तो श्योर एडमिशन के टाइम आप साथ लेते आइए, आपको आपके हाथों से रिपेयर करना सिखा देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अंत में पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।